हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे घात और करणी, जिसको हम इंग्लिश में सर्ड्स एंड इंडिसेस बोलते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले जो इसके हैं या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इसकी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए हम 10 को 5 बार ऐड करते हैं, तो हम उसको लिखेंगे 5 × 10। 10 यहाँ जितनी भी बार आया है आप उतनी बार यहाँ लिखेंगे और इंटू 10 करेंगे, तो इन सारे नंबर का आपके पास सम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम a को n बार ऐड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे n × a, यानी कि n टाइम्स इंटू a। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर 2 को हम 4 टाइम्स लिख रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे 2 की पावर 4, यानी कि ये 2 जितनी बार भी यहाँ आया है वो उसकी पावर में हमने लिख दिया है। इसी तरह से a को हमने n बार लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे a की पावर n टाइम्स। a की पावर m को हम लिखेंगे, a की पावर m को हम क्या लिख पाते हैं, a × m बार। a की पावर n को हम लिख पा रहे हैं a × n बार। तो जब भी यहाँ बेस सेम होगा तो हम उनकी पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि m + n। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 3 × 5 की पावर 6, यहाँ बेस सेम है, जिस नंबर की भी पावर यहाँ लिखी गई है वो दोनों इक्वल हैं, 5 × 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3 + 6 = 9। इफ a की पावर m = b की पावर m, then a = ± b if m is even। ये इवन क्या है? इवन का मतलब है कि जो हमारे पास ये m है वो m जो भी होगा वो 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हों। तो हमारे पास a = ± b आएगा। अब ये ± b क्यों आएगा, हम एग्जांपल लेंगे इसके अंदर। a = b कब होगा? जब m ओड होगा। अब देखिए a = 10 = 2 की पावर 10। तो यहाँ m की पावर इवन है तो आप यहाँ लिखेंगे a = ± 2। और a = 5 = 4 की पावर 5, यहाँ पे m की पावर ओड है तो हम लिखेंगे a = 4। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है a = ± b के लिए। अगर हम +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर हमारे पास 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 4 आएगा। तो हम 4 को +-2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी पावर इवन होगी तो आप दोनों साइन के साथ a = ± b लिखेंगे। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड हम जो क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम ये फ्रैक्शन देखेंगे। इन फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे लिख पाते हैं। 1/9 को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 0.111 टाइम्स, मतलब n टाइम्स लिखा जाएगा ये, यानी कि ये जो डेसिमल जो आपको दिख रहे हैं यानी कि ये ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह आप 2/9 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/9 × 2, यानी कि इसकी अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.222 टाइम्स। इसी तरह जब भी हमारे पास नीचे यानी कि डिनोमिनेटर अगर 9 है तो ऊपर आपके पास 11 का टेबल मिलेगा। आप इसको 11 का टेबल मान के चले, यानी कि 0.11 टाइम्स लिखेंगे तो आप इसको 0.11, वैसे तो डेसिमल के बाद हम नंबर को इकट्ठा एक साथ नहीं पढ़ते। इसी तरह से आप 1/11 को लिखेंगे 9.09। पॉइंट के बाद में हमें 2 डिजिट लिखने हैं तो डिजिट के बाद में हम 0 नहीं लगाएंगे,
डिजिट के बाद में तो हम बहुत सारी ज़ीरो लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हमें डेसिमल के बाद अगर नंबर 2 डिजिट बनाना है तो आप 0.09 लिखेंगे। अगर नीचे 11 है तो ऊपर 9 का टेबल आएगा। 2/11 का मतलब है 11 नीचे है तो ऊपर 9 का टेबल, 9 का कौन सा मल्टीपल वो ये बताएगा आपको। 9 × 2 18.18, हम यहाँ पे याद रखने के लिए इसको 18.18 पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसको 18.18 हम इसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताइए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल इन तीनों को मान के चलेंगे, और वो हमने मान लिया है 2 की पावर x इक्वल टू k, 3 की पावर y इक्वल टू k एंड 6 की पावर -z इक्वल टू k। हम यहाँ से 2 की वैल्यू निकालेंगे, 3 की और 6 की। 2 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, जब भी पावर्स इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगी तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। यहाँ पे पावर है x तो ये फ्रैक्शन में बदल जाएगी 1/x, यानी कि x को हम लिखेंगे x/1, उधर जाके हो जाएगा 1/x। या फिर आप इसको यूं कहें कि आप दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे तो x/x होगा यहाँ पे 1, यानी कि 2 की पावर 1, यहाँ आ जाएगा k की पावर 1/x। इसी तरह से 3 इक्वल टू आएगा k की पावर 1/y और 6 इक्वल टू k की पावर -1/z। यहाँ पे पावर माइनस में है तो माइनस ही लिखेंगे हम। अब देखिए, जो हमने ये वैल्यू निकाली है 2, 3, 6 की वैल्यू k की टर्म्स में, तो हम 2, 3 और 6 के बीच में हमें रिलेशन बनाना है कि हम इनको कैसे लिख पाएंगे। 6, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे तो ही 6 आएगा, तो 6 इक्वल टू हम लिख पाएंगे 2 × 3। अब यहाँ पे हमने इन वैल्यू पुट करी है, 2 की पावर है k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y और 6 की वैल्यू है k की पावर -1/z। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर -1/z। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, k इक्वल टू k है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल होंगी, यानी कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। तो अब उसने वैल्यू पूछी है हमसे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब देखिए यहाँ पे अगर आप दोनों साइड 1/z ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू -1/z प्लस 1/z। हमने दोनों साइड 1/z को ऐड कर दिया, तो यानी कि -1/z प्लस 1/z इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, ये क्वेश्चन एस्टेट 2025 जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 4 की पावर x इक्वल टू 6 की पावर -y इक्वल टू 9 की पावर z है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बताइए। तो आप उसी तरह से इनको कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान के चलेंगे। 4/x इक्वल टू k, 6 की पावर -y इक्वल टू k एंड 9 की पावर z इक्वल टू k। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 4 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास k की पावर 1/x आएगा। यहाँ से 6 की वैल्यू निकालेंगे तो k की पावर -1/y आएगा, और यहाँ से 9 की वैल्यू आएगी k की पावर 1/z।
अब देखिए हमारे पास 4, 6 और 9 इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बना के इनको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो बहुत छोटे नंबर हैं, तो आप इजी 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे, बता पाएंगे, लिख पाएंगे। तो 6 की पावर 2, 6 की वैल्यू है हमारे पास k की पावर -1/y, यानी कि उसका स्क्वायर, यानी कि -2/y। 4 की वैल्यू है k की पावर 1/x, 9 की वैल्यू है k की पावर 1/z। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, 1/x प्लस 1/z इक्वल टू k की पावर -2/y। अब देखिए यहाँ पे पावर्स को इक्वेट कर देंगे हम, सेम नंबर्स की पावर हैं तो इक्वेट करेंगे तो 1/x प्लस 1/z इक्वल टू -2/y। अब देखिए हमें जो आंसर निकालना है वो है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 2 टर्म्स तो हमारे पास आ गई हैं। 1/y अगर आप दोनों साइड इसके अंदर अगर 1/y ऐड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y इक्वल टू -2/y प्लस 1/y। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, तो यानी कि -1/y ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, तो 1/z माइनस 1/y की वैल्यू बताइए। तो उसी तरह से जब आप बार बार इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो आप हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू k है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि 2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1/x, 3 की जो वैल्यू है वो है k की पावर 1/y, 12 की वैल्यू आएगी हमारे पास k की पावर 1/z। अब हमें रिलेशन बनाना है 2, 3 और 12 के अंदर, तो आप देखेंगे कैसे लिखेंगे आप इसको। 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 आएगा, तो इस तरह से रिलेशन आपको बना के लिखना है और उनकी पावर्स को यहाँ पे, उनकी वैल्यू को यहाँ पे रखना है। तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 12 कर देंगे, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रू आएगा, यानी कि 2 की पावर 2 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो अब बस यहाँ पे पावर्स को आप इनकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे। k की वैल्यू है k की पावर 1/x, तो आप यहाँ लिखेंगे 2/x क्योंकि 2 का स्क्वायर है, इंटू 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y, 12 की वैल्यू है k की पावर 1/z। अब उसी तरह से यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 2/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। अब देखिए उसने आंसर पूछा है 1/z माइनस 1/y। अगर आप इस टर्म को इक्वल टू के राइट साइड में अगर लेके जाएंगे तो 1/z माइनस 1/y हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 2/x, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, 0.111 टाइम्स की पावर x इक्वल टू 324 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z है, तो x y जो और z के बीच में
संबंध बताइए, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 0.11 है, तो आप इसको 11 ट्रीट करके चलेंगे और इसको हम लिखेंगे 1/9। तो हम यहाँ इन सारे फंक्शन को उसी तरह से है ये क्वेश्चन भी, आप इसको कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान के चलेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1/9 की पावर x इक्वल टू k। इसी तरह से हम लिखेंगे, अब ये देखिए 324 है, अब 324 को हम लिखेंगे 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर और उसकी पावर y है, तो यहाँ लिखेंगे 2y इक्वल टू k। और 8 की पावर है z, तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 z इक्वल टू k। तो आप यहाँ से 1/9 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपके पास k की पावर 1/x। 18 की वैल्यू निकालेंगे तो k की पावर 1/2y। जितनी भी पावर है इसकी ये इधर जाके फ्रैक्शन में हो जाएगी। यहाँ से आप निकालेंगे 2 की वैल्यू, तो ये आएगा k की पावर 1/3z। तो आपके पास ये नंबर्स जो आए हैं 1/9, 18 एंड 2, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन नज़र आ रहा है आपको? बहुत ही ईजी है, 18 इंटू 1/9 करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा। तीनों रिलेशन हमने का रिलेशन बना के लिख दिया है। अब यहाँ पे आप 18 की वैल्यू को पुट करेंगे, k की पावर 1/2y इंटू 1/9 की वैल्यू है k की पावर 1/x, 2 की वैल्यू है k की पावर 1/3z। तो यहाँ पे फिर बेस सेम है, तो आप लिखेंगे k की पावर 1/2y प्लस 1/x इक्वल टू k की पावर 1/3z। अब इनकी पावर्स को इक्वेट कर देंगे, सेम नंबर की पावर है, तो आप लिखेंगे 1/2y प्लस 1/x इक्वल टू 1/3z। तो ये इन तीनों के बीच में हमारे पास रिलेशन आ गया है। तो अब आप ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन के ही अंदर हमारे पास जो आंसर है वो मैच हो रहा है, तो यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।